हाँ जी, राम राम, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी, और किस प्रकार से चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, इन सब के बारे में कमेंट करके बताया करो। ठीक है, कल अपना लास्ट जो वीडियो था वो लास्ट वीडियो था अफवाह तंत्र को लेकर। उसमें अपन राजस्थान की नदियाँ कर रहे थे और लाइट की वजह से वो वीडियो थोड़ा सा बंद करना पड़ा था। उसी वीडियो का पार्ट 2 में अब कंप्लीट करते हैं। जिन्होंने ये वीडियो देखा है लेकिन पीछे वाला नदियों वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार वो पीछे जाकर नदियों वाला वीडियो देख के आए ताकि उन्हें पता चल जाए। ठीक है, आज अपन बात करेंगे लास्ट नदी। अपन ने यहाँ तक रूपारेल नदी की बात कर ली थी। अब रूपारेल नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी उनकी चर्चा कर रहे थे, उसमें आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर जो साथी नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको दूसरे वीडियो भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको हर वैकेंसी का शॉर्ट स्वीट और सिंपल मैटर जो एग्जाम में पूछा जाता है और रिवीजन किया जा सकता है, वही मैटर यहाँ मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। और अब बात करते हैं वीडियो में। अगली नदी है अपनी रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सलेमाबाद से होता है। कहाँ होता है? सलेमाबाद से होता है। यह समाप्त यानी संगम कहाँ हो जाती है? सांबर झील में जाकर गिर जाती है। और इसके किनारे एक प्रमुख पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कहाँ? सलेमाबाद में। कहाँ है? सलेमाबाद। क्लियर है? अगली नदी है काकनेय नदी। कौन सी नदी है? काकनेय नदी। इस नदी का उपनाम है मसूरदी नदी। कौन सी नदी कहते हैं इसे? मसूरदी नदी कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर में। कहाँ से होता है? कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। क्लियर है? इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई है इसकी मात्र 17 किलोमीटर, यानी कोटड़ी की पहाड़ी से निकलकर ये कहाँ जाके भुज झील में जाके गिर जाती है। कौन सी झील में? भुज झील में जाकर ये नदी गिर जाती है। तो ये सबसे छोटी नदी हो गई, यानी राजस्थान की सबसे छोटी नदी यदि कोई है तो वो है काकनेय या मसूरदी नदी। अब बात करेंगे अपन बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की। ये इतनी देर अपनी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी। अरब सागर में मेरी लूनी नदी करवाई हुई है, जाके आप वीडियो में देख सकते हैं पीछे। बंगाल खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदियों में सबसे पहली नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। चंबल नदी। उपनाम इसके इंपॉर्टेंट है, उपनाम चरमनवती नदी, चरमवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, ये इसके क्या है? नित्यवाही नदी भी कहते हैं इसे। कौन सी नदी कहते हैं? नित्यवाही नदी भी इस नदी को कहा जाता है। उद्गम कहाँ से होता है? जनापावा या जानापावा की पहाड़ी से होता है। कहाँ है जनापावा की पहाड़ी? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। क्लियर है? राजस्थान में इसका प्रवेश की बात करें तो राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़। चौरासीगढ़ है एक जगह है चित्तौड़गढ़ में, जहाँ से ये नदी का प्रकृति है राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही है आसानी से? इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है वो है 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1051 किलोमीटर। कुछ जगह आपको 950 966 भी मिल सकती है, वो भी राइट है, लेकिन अभी वर्तमान में 1051 किलोमीटर। राजस्थान में ये कितनी बहती है? तो 135 या 322 किलोमीटर है। आजकल लंबाई का क्वेश्चन आना बंद हो गया है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेंडिंग में नहीं है। प्रवाह कहाँ है? एमपी में, राजस्थान में, और फिर ये यूपी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? यूपी इटावा में, ये यमुना में गिर जाती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला, बूंदी जिला, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी 6 जिलों में बहने वाली ये नदी है। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों, चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सीमा की, यानी ये राजस्थान के कुछ जिलों की सीमा बनाती है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 3 जिलों की ये सीमा बनाती है, अर्थात इन जिलों को राजस्थान और एमपी की सीमा पे बहती है। 252 किलोमीटर ये सीमा पर बहती है और समाप्त कहाँ हो जाती है? यमुना नदी में जाके हो जाती है। यमुना नदी में, इटावा यूपी में। कहाँ? इटावा यूपी में। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये। सबसे बड़ा यानी वृक्षाकार अफवाह यदि किसी नदी का है तो वो आपकी चित्तौड़गढ़ नदी है। अफवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा इसी का। इस नदी के क्षेत्र में उत्कात भूमि है, डांग क्षेत्र आता है, उबड़ खाबड़
भूमि है जिसको बीहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। देखो बीहड़ और बीएड में फर्क है, एक बार एक देख सकते हो आपको, एक शब्द आएगा बीड़ और एक आएगा बीहड़। एक कौन सा आएगा? बीहड़ आएगा। बीहड़ तो है करौली वाला क्षेत्र, कौन सा है? करौली सवाई माधोपुर वाला। और बीड़ है झुंझुनू का क्षेत्र, झुंझुनू के चरावाह क्या है? चरावाह भूमि, जहाँ चरागाह होते हैं वो चरावाह भूमि है। ठीक है। अब है सबसे गहरा भाग, इस नदी का सबसे गहरा भाग है केशवरायपाटन बूंदी में। ये नदी बिल्कुल जमीन में गहराई में बहती है। कहाँ बहती है? केशवरायपाटन बूंदी में ये नदी क्या करती है? सबसे गहराई में बहती है। इस नदी पे 4 बांध बने हुए। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। एक क्वेश्चन नोट कर लेना यहाँ से। कितना क्वेश्चन नोट कर लेना? एक क्वेश्चन 4th ग्रेड में कन्फर्म इन बांधों से क्वेश्चन आएगा चंबल नदी का। सबसे पहला बांध गांधी सागर है, जिसकी ऊंचाई भी एग्जामिनर पूछता है 62 मीटर। गांधी सागर है, यह एमपी में, यानी चंबल नदी पर ऐसा बांध जो राजस्थान में नहीं है वह है गांधी सागर। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर है ना, ये राजस्थान के चित्तौड़ में है। ज्वार सागर और कोटा बैराज ये कोटा में। 2 बांध कहाँ हैं? कोटा में। तो राजस्थान में कितने बांध है चंबल नदी पर? 3। कुल कितने बांध है? 4। चंबल नदी का गांधी सागर एमपी में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर। राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता की बात करें, राजस्थान में किसमें? राजस्थान में भराव क्षमता राणा प्रताप की सबसे ज्यादा है और वैसे गांधी सागर की सबसे ज्यादा भराव क्षमता है। ठीक है। और जवाहर सागर कोटा बैराज, ये क्रम पूछा जाता है कि जब आप चंबल नदी के उद्गम से समापन या संगम की ओर जाते हो तो कौन से बांधों को पाते हो? तो गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये बीड बता दिया। इस नदी पर जलप्रपात बना हुआ है, वो है चूलिया जलप्रपात। कौन सी नदी पे? तो आप कहोगे सर आपने ही तो बताया चंबल नदी पढ़ रहे हैं, तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर कौन सा पर जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 18 मीटर और ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, यहाँ से पीछे वाले पेज का भी ले सकते हो आप, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट यदि किसी को लेना है तो, क्योंकि कल डिमांड आई थी कि स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया करो। ये लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है। ये अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। जो भी साथी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहता है जल्दी से लेके अपनी तैयारी को मजबूत कर लो भाई। 299 रुपए की है, घर बैठे आराम से आप दे सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये। कैसी टेस्ट सीरीज है? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इन नंबरों पे संपर्क कर लो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। घर बैठे आराम से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए। ऑनलाइन बोल दो, घर बैठे ऑनलाइन। इस टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि यह टेस्ट सीरीज OMR आधारित है। कितने हैं? OMR आधारित टोटल 18 टेस्ट है और इन 18 टेस्ट में से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। इतनी शानदार टेस्ट सीरीज मेहनत करके कॉपी पेस्ट नहीं किया जा रहा है। 18 टोटल टेस्ट है और 120 क्वेश्चन हर पेपर में है। पहले टॉपिक वाइज है, उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज है, करंट का डाटा साथ चल रहा है, उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट आ जाएंगे और मात्र 299 में। और शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हो तो भी संपर्क कर सकते हो। अगली नदी है बनास नदी। कौन सी नदी है आपकी? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास। ये बनास चंबल नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है, लेकिन इसको थोड़ा अलग से पढ़ना होता है अपने को। इसका उपनाम है वन की आशा या वर्णाशा। कौन सी नदी? वन की आशा या वर्णाशा। इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसंबंध, अपना एक जिला है राजसंबंध, जहाँ कमनौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसका संगम कहाँ होता है? चंबल नदी रामेश्वरम में, यानी चंबल नदी में ये जाकर मिल जाती है। रामेश्वरम जगह का नाम है, सवाई माधोपुर में। किस जगह है ये? सवाई माधोपुर में ये चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर, कहीं कहीं 512 आती है, ज़्यादातर आपको 480 किलोमीटर ध्यान रखें। इसकी विशेष बातें क्या है? पूर्णतः बरसाती नदी है, अर्थात ये बरसात पर डिपेंड है। बरसात होती है तो ये नदी निकलती है।
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। देखो अभी तक लंबाई की 4 बातें की अपने। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन पूर्णतः भाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास। इसकी मुख्य मृदा है लाल पीली भूरी, यानी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मृदा आपके सिलेबस में है। तो पीली भूरी लाल पीली या फिर भूरी जो मिट्टी है वो है। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी ये 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन से बनाती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो, ठीक है, ले लिया होगा। त्रिवेणी संगम, इस नदी पे 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। टोटल राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है, कहीं कहीं 5 भी माने जाते हैं, वो 5वां बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटी नदियों का है। तो 3 और 4, 3 तो अकेली चंबल बनाती है। एक तो बिंगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में 2 नदियां मिलती है, बेड़च और मेनाल। तो एक तो बिंगोद भीलवाड़ा में हो गया बेड़च और मेनाल। दूसरा राजमहल टोंक में हो जाता है, यानी बनास नदी में डाई और खारी मिलती है। बनास में कौन मिल जाती है, डाई और खारी। और तीसरा रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जो चंबल में मिल रही थी ना, चंबल प्लस बनास प्लस सीप, चंबल प्लस बनास प्लस सीप, ये नदियां रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। तो ये 3 त्रिवेणी संगम है, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिवेणी संगम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एक जो त्रिवेणी संगम है वो एक्स्ट्रा में बता देता हूँ, माही नदी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। माही नदी प्लस सोम और जाखम, ये 3 नदियाँ बेणेश्वर, कहाँ, बेणेश्वर कहाँ है आपका, तो बेणेश्वर नवा टापरा डूंगरपुर में, कहाँ है, डूंगरपुर में। ये चौथा त्रिवेणी संगम है। इस नदी पे भी बांध बना हुआ है। कौन कौन से बांध बने हुए, बिशलपुर टोंक में बना हुआ है, जो सबसे बड़ी पेयजल सुविधा है राजस्थान की, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल सुविधा देने वाला बिशलपुर बांध टोंक पर है, वो इस नदी के पर बना हुआ है। दूसरा ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर में। कौन सा बांध है, ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर में, ये भी बनास नदी पर है। और एक परियोजना है नंद संबंध परियोजना, बनास नदी से पानी से बनाई हुई है, ये राजसमंद जिले की है। नंद संबंध किसकी है, राजसमंद जिले की है, ठीक है। सहायक नदियां, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको याद करना है। चंबल की सहायक नदियां कौन है, छोटी काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती। छोटी काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती। कुन्नू, सीप, गुंजाली, बामनी, ईज, कुराल और मेज। ये कई बार क्वेश्चन इनमें से सीधा आ जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है, तो ये नदियाँ चंबल की है। प्लस में बनास वाली भी सारी किसकी हो जाएगी, चंबल की सहायक हो जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। बनास की सहायक है कोठारी, खारी, डाई, सहोदरा, बांडी, मोरेल, बेड़च, मेनार। मोरेल की बता दूं, इससे मिलता जुलता एक नाम आएगा मोरेन है। ये मोरेन है माही की, किसकी है, माही की है। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज़ का, माही की सहायक नदी है। ये खारी नदी बता रहा हूँ, खारी तीनों प्रवाह की थी, खारी नदी तीनों प्रवाह की थी। जल ग्रहण का क्रम बात करें तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण है बनास का, फिर चंबल का, फिर माई का, फिर लूणी का। बलूचम्मा याद रखना, बनास, चंबल, माही और लूणी जल ग्रहण का क्रम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने कि बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। नाम ही बाणगंगा है तो अर्जुन की गंगा है, बेराट की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बेराट की पहाड़ी से निकलती है। चंबल और बामनी के त्रिवेणी संगम पर बेंसरोडगढ़ बना हुआ है। त्रिवेणी संगम क्या, केवल संगम है। चंबल और बामनी इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा, बेंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। आऊ और काली सिंध पर गागरोन है, और गंभीरी और बेड़च पर चित्तौड़गढ़ है। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगम पर नदियाँ, इसका मतलब ये तीनों किसके हो जाएंगे, जल दुर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जल दुर्ग के उदाहरण हो जाते हैं आपके। गागरोन सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जल दुर्ग पढ़ेंगे तो और देख लेंगे। ये था अपना सिस्टम, ये शॉर्ट नोट्स है, किसी को चाहिए तो देख सकते हो। ये इस प्रकार से बनाया हुआ शानदार मैटर बना हुआ है, शॉर्ट नोट्स होगा, बहुत ही आसान भाषा में आप नोट्स देखने को मिल सकते हैं। ये नोट्स जल्दी आप लेके संपर्क कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से बनाए हुए।
यानी आराम से आप 2 घंटे 1 घंटे में पूरे नोट्सों को कवर कर सकते हो। यदि आपको चाहिए ये नोट्स तो जल्दी से आप इन नंबरों पे संपर्क करके ले सकते हो आराम से। 82 39 36 85 92 जल्द ही इनका लॉन्चिंग कर दी जाएगी। आप तो बस इन नंबरों पे संपर्क कर लेना, वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अब यदि आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करेंगे, वीडियो को पूरा देखा करो, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ करवाया जाता है। वीडियो पसंद आया तो अब वीडियो को लाइक करके जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे और शेयर करोगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।